हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग। देखिए, यहाँ पे मैं हर एक डाउट आप लोगों के कवर करने वाला हूँ। फिर चाहे आप यहाँ पे रिन्यूअल करने जा रहे हो या फिर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनका प्रीवियस ईयर से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम चला हुआ आ रहा होगा और अब वो इस टाइम पे अपना यानी कि फॉर्म फिल करने में जो भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी। हो सकता है कि उनका जो डेटा है प्रीवियस ईयर में वो कॉलेज के थ्रू आगे फॉरवर्ड नहीं किया गया हो, या फिर उनका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट का प्रॉब्लम आ गया हो, या फिर हो सकता है कि उनका जो भी डेटा है वो मैच नहीं किया गया हो जो कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज ने डेटा आगे फॉरवर्ड किया है, या फिर जो भी डेटा आपने अपलोड किया है। इस तरीके से अलग अलग तरह के काफी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं और ये सभी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी नए बच्चे इस बार आ रहे हैं उनको पता चलेगा जब आप लोगों का जो भी डेटा है वो लॉक हो जाता है और कॉलेज की तरफ से सारा डेटा आगे फॉरवर्ड कर दिया जाता है। जब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो डेटा वेरीफाई होता है तब आपके सामने आते हैं जो भी प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं, और उसके लिए ये अलग बात है कि आप लोगों के लिए करेक्शन विंडो ओपन की जाती है, लेकिन उस करेक्शन विंडो में सारी चीजें चेंजेस करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए कोशिश करना आप लोग गलतियां ना करें और जो भी फॉर्म वगैरह फिल करना है काफी अच्छी तरीके से सोच समझ कर ही आप लोग करोगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हर एक बच्चे के लिए कुछ ना कुछ जरूर से बता रहा हूँ और हम लोग यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं। उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं बचेगा। फिर चाहे आपका जो भी करंट स्टेटस आ रहा है, ठीक है, मैटर नहीं करता है कि उसमें आपका प्रीवियस वाला प्रॉब्लम है या कोई नया प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है। जो भी प्रॉब्लम आपका होगा उसका रिजोल्यूशन आपको 100% यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या डेट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हर एक कैटेगरी के लिए, हर एक यानी कि क्लास वगैरह के लिए सबको अलग अलग डेट यहाँ पे दी गई है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, मैं उन बच्चों के लिए भी बताने वाला हूँ जो बिल्कुल भी यानी कि यहाँ पे फॉर्म वगैरह फिल नहीं कर पा रहे, यानी कि उनका वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम क्रिएट हो जा रहा है, या फिर वो अपना एनसीपीआई सत्यापित करने जा रहे हैं तो वो एनसीपीआई सत्यापित नहीं हो रहा है, या फिर वो अपना जो भी डिजी लॉकर से सत्यापन करना होता है वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो उन सब के लिए भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि आपको वो सारी चीजें किस तरीके से सॉल्व करनी होंगी। अभी हम बात कर लेते हैं क्लास 9-10 वाले बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। यदि आप लोग एससी एसटी और जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप लोगों के लिए जो लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है, स्टूडेंट लेवल से जो आप अपना अप्लाई कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हो, वो है आपका 31 अक्टूबर। ठीक है, 31 अक्टूबर तक आप ये सारी चीजें कर सकते हो, उसके बाद आप लोग यहाँ पे नहीं कर पाओगे। अब हो सकता है कि आपके केस में डेट वगैरह एक्सटेंड हो जाए तो वो अलग मैटर है। अभी आप मान के चलिए 31 अक्टूबर आपके लिए लास्ट डेट है। इससे पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन कर लेना, जितने भी बच्चे 9-10 वाले इंटरेस्टेड हैं या फिर उन्होंने इससे पहले कभी एनरोल नहीं किया और वो चाह रहे हैं कि उनको यूपी स्कॉलरशिप चाहिए, तो वो जल्दी से अपना जो भी है फॉर्म वगैरह फिल यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं ओबीसी वाले बच्चों के लिए। तो उनके लिए भी यहाँ पे जो भी डेट वगैरह रखी गई है, चाहे आप 9-10 में हो, 11-12 में हो, तो जो आपको यहाँ पे फॉर्म फिल करने के लिए लास्ट डेट अनाउंस की हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, 20 अक्टूबर तक आपको हर हाल में अपना जो भी फॉर्म फिल करना रहेगा। यहाँ पे देख सकते हो कक्षा 9-10 तथा 11-12 छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, जो कि आपकी 20 जुलाई से लेकर के 20 अक्टूबर तक ये चलने वाली है। तो आपके पास अब उतना टाइम नहीं बचा है, मुश्किल से 3 से 4 दिन है, अगर जो डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो। हाँ, डेट आगे बढ़ जाती है तो अलग बात है, लेकिन अभी के लिए आप मान के चलिए जितने भी बच्चे 9-10 11-12 में है, 20 अक्टूबर से पहले पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लीजिए। अभी वेबसाइट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है, कोई इश्यू नहीं आ रहा है। कुछ बच्चों के में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, लेकिन उनके लिए भी बताने वाला हूँ किस तरीके से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और वो रिजोल्यूशन आपको किस तरीके से उनका करना होगा। ठीक है, ये आप लोगों के लिए डेट हो गई। अब हम बात कर लेते हैं जो भी यानी कि पोस्ट मैट्रिक वगैरह में है या अदर देन इंटरमीडिएट, यानी कि जो भी हायर एजुकेशन में है, चाहे वो बीटेक, एमटेक, एमसीए, बीसीए, ठीक है, बीएससी, इस तरीके के कोर्सेज में है। उन बच्चों के लिए क्या क्या डेट इंपॉर्टेंट रहने वाली है, उनको भी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही डेट वगैरह यहाँ पे रखी गई है। तो यदि देखिए, अब जो ये वाला अनाउंसमेंट है ये सब कुछ आपको यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये कुछ अलग से आता हो। यूपी स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे सब कुछ अवेलेबल है, जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है वहाँ पे इनके सारे पीडीएफ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप हम लोग बात करने वाले हैं पर्टिकुलरली, देखिए हर एक कैटेगरी के लिए इन्होंने बोला हुआ है। सामान्य वर्ग छात्रों के लिए, अब जितने भी सामान्य वर्ग वाले बच्चे हैं उनके लिए मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। लास्ट डेट रहने वाला है कॉलेज की तरफ, मतलब आपके हैंड से, यानी कि स्टूडेंट उसको कब तक अपना जो भी फॉर्म फिल कर सकता है। प्रथम चरण के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो जो लास्ट डेट है 16 नवंबर।
ठीक है, तो 16 नवंबर से पहले-पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना रहेगा, तो ये डेट आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना। और मैं तो बोल रहा हूँ कि आप अभी से अपनी सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से कर लीजिए ताकि बाद में प्रॉब्लम ही ना हो, ठीक है? अभी एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा है, ठीक है? तो बाद में ये मौका आपको नहीं मिलेगा। और ये साइट ऐसा है कि अभी चलना बंद हो गया तो पता नहीं 8 दिन तक, 10 दिन तक ये साइट वर्क करेगा ही नहीं, और बाद में डेट निकल जाएगा तो आप किसी से कुछ ज़्यादा यहाँ पे बोल नहीं पाओगे। ठीक है, तो वो चीज़ें भी याद रखना। और उसके अलावा भी देख सकते हो ओबीसी वाले बच्चों के लिए मैं डेट दिखा देता हूँ। ओबीसी वाले बच्चों के लिए भी यहाँ पे 20 नवंबर लास्ट डेट है, तो इनके लिए भी कुछ ज़्यादा टाइम है नहीं, 1 महीने का टाइम आप मान सकते हो। ठीक है, तो और काफ़ी चीज़ें होती हैं, हो सकता है किसी बच्चे के पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है, वो सारी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। अभी मैं बताने वाला हूँ कि एग्ज़ैक्ट आपका इनकम कितना होना चाहिए ताकि आप यहाँ पे अप्लाई कर सको। ठीक है, एससी-एसटी वाले बच्चों के लिए टाइम यहाँ पे हो सकता है थोड़ा और ज़्यादा मिल जाए, क्योंकि इनका चांसेस ज़्यादा है, इस बार 2 से 3 बार फॉर्म फिल करने को इनको मिल रहा है। अभी मैं बता देता हूँ कि ये लोग कब तक फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये द्वितीय चरण हो गया, ठीक है। द्वितीय चरण के बाद तृतीय चरण भी है। इस बार जो भी एससी-एसटी वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए गए हैं, यानी कि 3 चांस इनको देखने को मिल रहे हैं। तो अभी मैं प्रथम चरण की बात कर रहा हूँ, ठीक है? हमें द्वितीय और तृतीय से मतलब नहीं है, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका फर्स्ट फेज, इसमें स्कॉलरशिप आना जरूरी है। प्रथम चरण का जो भी छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन होगा वो आपका 16 नवंबर ही है, ठीक है? 16 नवंबर तक आप लोगों को फर्स्ट फेज का रजिस्ट्रेशन कर देना है। इन केस जो बच्चे यहाँ से बच जाते हैं, जो नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए सेकंड फेज भी है, थर्ड फेज भी है, उस तरीके से आप यहाँ पे एनरोलमेंट कर सकते हो। इस बार जनरल माइनॉरिटी इन सबके लिए भी सेकंड फेज रखा गया है, लेकिन आप उस पे मत रखना। आप लोग अपना फर्स्ट फेज में ही सारी चीजें कंप्लीट कर लेना ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। इन केस कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सेकंड फेज में आप उसको इजीली करा सको। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इनकम सर्टिफिकेट की। देखिए, जितने भी यहाँ पे मैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग बता देता हूँ, जो भी जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं या फिर आप लोग ओबीसी में हो या माइनॉरिटी में हो, ठीक है, इन तीनों कैटेगरी के लिए जो आपकी इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख या उससे कम होनी चाहिए। यदि आप लोगों की 2 लाख से ज्यादा इनकम है, इनकम सर्टिफिकेट में 2 लाख से ज्यादा इनकम आप लोगों का शो हो रहा है, तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। इधर हम बात कर लेते हैं एससी एसटी वाले बच्चों के लिए। जो एससी एसटी वाले बच्चों के लिए इनकी जो इनकम होनी चाहिए वो 2.5 लाख, ठीक है? तो 2.5 लाख रुपए से कम या 2.5 लाख रुपए है तब भी आप इसके लिए एप्लीकेबल हो, अदरवाइज आप यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि आप भर भी दोगे तो आपका जो भी स्कॉलरशिप है वो नहीं आएगा। ठीक है, अटेंडेंस का भी एक सीन रहता है, तो 75% अटेंडेंस आपका होना कंपलसरी है। तो ये दोनों चीजें आप लोग देख लेना, कॉलेज में अपना अटेंडेंस वगैरह मेंटेन रखना। और इन केस कोई भी लग रहा है कि आपका अटेंडेंस प्रॉपर नहीं है, पूरा नहीं है, तो आप एक बार कॉलेज जाकर के बात कर लीजिए। अटेंडेंस का जरूर से याद रखना। बाद में बच्चों का प्रॉब्लम आता है कि जो भी अटेंडेंस है आपका 75% से लेस देन हमको मिला है, इस वजह से आपका जो भी फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया है या सस्पेक्टेड लिस्ट में डाल दिया है। तो अलग अलग रीजन आ सकते हैं। ओवरऑल ये कि आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा, ये चीज आप लोग समझ लेना, ठीक है? और कोशिश करना जो भी आपका इनकम सर्टिफिकेट है वो 2 लाख से कम का ही हो, चाहे आप फिर किसी भी कैटेगरी में हो। ये कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को याद रखनी रहती हैं। और एक बार अपना एनसीपीआई भी चेक कर लेना कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार कार्ड से लिंक है या नहीं है। आधार कार्ड से लिंक है भी तो कौन सा बैंक अकाउंट लिंक है, कोशिश करना वही बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपको यूपी स्कॉलरशिप के फॉर्म में फिल करनी है, जो आप लोगों के एनपीसीआई यानी कि जो आधार कार्ड से लिंक है। ठीक है, अब हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जो पहले से ही अपना फिल कर चुके हैं और वो रिन्यूअल कर रहे हैं, तो रिन्यूअल में ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक ठीक है, जिसको आप चेक कर सको। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, जो बच्चे रिन्यूअल करने जा रहे हैं उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन आएगा, ये सारे टिक ऑलरेडी लगे हुए मिले, मतलब उनको एक टिक दिखेगा स्टार्टिंग में। और देन जैसे ही उनको ये ऑप्शन दिखेगा कि एनपीआई सत्यापित क्लिक, यानी कि एनसीपीआई सत्यापन पर क्लिक करें। ठीक है, तो जैसे ही आप एनसीपीआई पर क्लिक करोगे देन आपके सारे टिक यहाँ पे लग जाएंगे और एनसीपीआई आपका यहाँ पे सत्यापित तो हो जाएगा। देन सारे टिक लगने के बाद आपको कोई भी मौका नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स चेंज कर सको या फिर और भी डेटा यहाँ पे आप ऐड कर सको। तो ठीक है, जितने भी बच्चे हैं वो जो डिटेल्स आप लोगों ने ऑलरेडी भरी हुई है, तो कोशिश करना आप बैंक अकाउंट में अपना चेक कर लेना, आधार कार्ड वगैरह लिंक करा लेना। अगर जो पहले से स्कॉलरशिप आ चुका है तो फिर आपको टेंशन नहीं लेना है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनका इस बार रिन्यूअल नहीं हो पा रहा होगा और उन्होंने फिर से रजिस्ट्रेशन किया है। देन जिन बच्चों ने भी फिर से रजिस्ट्रेशन किया है तो उनका अभी एनपीसीआई सत्यापित नहीं हो पा रहा है, वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम अगर हो जाता होगा, देन आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना, थोड़ा टाइम दीजिए इसको, धीरे धीरे करके ही इस पे सारी चीजें आप लोगों की हो रही होंगी। ठीक है, अभी फ्रेश वाले बच्चों का रजिस्ट्रेशन हो जा रहा है, लेकिन एनपीसीआई पे थोड़ा सा टाइम लग रहा है।
ठीक है, हो सकता है कि आप एक बार चेक कर लेना कि आपका आधार कार्ड से कौन-सा बैंक अकाउंट लिंक है, हो सकता है वो इनएक्टिव हो गया हो, तो बैंक जाके उसको फिर से एक्टिव करा लीजिए। ये कुछ बेसिक चीज़ें आप लोग करा लोगे तो डेफिनिटली आपका जो ये प्रॉब्लम है ये सही हो जाएगा। जैसे पर्टिकुलर इस बच्चे में जैसे एनपीसीआई पे क्लिक करता हूँ, देन ये वी आर सॉरी वाला प्रॉब्लम आपके सामने देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो, एकदम जनरल प्रॉब्लम है और ये ईज़िली सॉल्व हो जाएगा। हो सकता है कि अगर सब कुछ सही रहा तो अपने आप ही ऑटोमेटिक ये सत्यापित हो जाएगा एक क्लिक में ही। अगर जो कुछ प्रॉब्लम होगा तो वो फिर बैंक की तरफ से ही होगा और वो भी इजीली सही हो जाता है, जस्ट आपको आधार कार्ड वहाँ पे देना होता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम है आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर बन यानी कि जो भी ग्रुप बनाया हुआ है व्हाट्सएप पर हमने, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और कम्युनिटी पोस्ट में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसके थ्रू आप ज्वाइन हो जाओगे इजीली। और वहाँ पे जितने भी बच्चे ज्वाइन है ऑलरेडी वो सबको यानी यूपी स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन चाहिए और कहीं ना कहीं आपकी भी हेल्प उनके थ्रू यहाँ पे हो रही होगी। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट रहे होंगे वो क्लियर हो गए होंगे और जितनी भी चीजें हैं, जितने भी नोटिस हैं, ठीक है, जो भी अपडेट्स आ रहे होते हैं मैं टेलीग्राम पर डालता रहता हूँ टाइम टू टाइम, तो आप लोग वहां पर भी ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।